हाय फ्रेंड्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है और इसमें कैसे हम साइन कॉस और टैन का यूज करेंगे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर। तो जैसे ये फिगर में ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो गिवन है, जिसमें ये जो सी एंगल है वो थीटा है और ये हमारा बी 90 है और ए ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो इसमें जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर। इसको हम पी से डिनोट करेंगे। ये जो साइड होती है ये कहलाती है बेस और ये जो साइड है ए सी ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो जैसे हमें साइन थीटा निकालना है, ये ए बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड जो टैन थीटा है हमारा वो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम देखें तो ये आती है, कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो ये है हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो बेसिकली ये वाली जो साइड हो गई वो हो गई हमारी साइन के लिए, ये हो गई हमारी कॉस के लिए और ये हमारी हो गई टैन के लिए। तो ये जो है वैलिड है साइन के लिए और ये जो वैलिड है वो है हमारी कॉस के लिए और ये जो वैलिड है वो हमारी है टैन के लिए। अब जैसे होता है साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा। तो इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये दूसरे से एक दूसरे से रिलेट कैसे होते हैं ये देखेंगे हम। तो जैसे ये हमारा हो गया साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसिक थीटा। इसी तरह से हमारा ये कॉस थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, एंड जो टैन थीटा है हमारा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। अब हमें पढ़ना है कि एंगल, कोई एंगल दे रखा हो तो उस पर ये इसकी वैल्यू कैसे जो है साइन और कॉस टैन की वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे एंगल्स की। ये जैसे इधर हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ये हो गया हमारा
tan थीटा, और ये हो गया हमारा sec थीटा, ये हो गया cosec थीटा, और ये हो गया cot थीटा, cot थीटा। इसको लाइन को ड्रॉ कर लो इस तरह से। तो ये जो एंगल यहाँ पर रखेंगे हम, वो हो जाएगा 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी आएगी, फिर 30 डिग्री पे कितनी आएगी, फिर 45 डिग्री पे कितनी आएगी, फिर 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री। तो साइन की 0 पर होती है 0, और 130 पे होती है 1/2, और इस पर होती है 1/√2, इस पर होती है √3/2, और 90 पर होती है 1। अब हमें लिखना है cos थीटा की वैल्यू। तो अगर हमें sin थीटा की वैल्यू याद है तो हम cos सभी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, जैसे इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में साइन के लिए, अब हमें रिवर्स कर देना है। रिवर्स मीन्स जो cos 90 की वैल्यू है वो हो जाएगी, वो साइन 90 की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी cos 0 की वैल्यू। तो ये हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा हमें पता है, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ये आ जाएगी √3, 1/√3, ये आ जाएगी हमारी 1 वैल्यू, ये आ जाएगी √3, और ये आ जाएगी इनफाइनाइट। इसी तरह जो sec थीटा होता है वो होता है cos का उल्टा। तो यहाँ पर आ जाएगी ये 1 वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2√3, ये वैल्यू आ जाएगी √2, ये वैल्यू आ जाएगी 2, और ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। और इसी तरह से cosec थीटा होता है वो हमारा sin थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। और जो 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी 2, ये हो जाएगी √2, और ये हो जाएगी 2/√3, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। इसी तरह से cot थीटा, जो cot थीटा की वैल्यू आएगी 0 पर आएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये होता है tan का उल्टा। 1 नहीं, ये आ जाएगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आ जाएगी, ये आ जाएगी √3 आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 1, और ये हो जाएगी 1/√3, और ये हो जाएगी 0। तो जैसे हमें sin थीटा की वैल्यूज़ अगर पता हैं, जैसे 0 पर 0 है, 30 पर 1/2 है, और ये 45 पे 1/√2 है, और 60 पर √3/2 है, और 90 पर 1 है, तो हम सभी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे cos थीटा की, tan थीटा की, sec थीटा की, और cosec थीटा की, और cot थीटा की। हमें क्या करना है, बेसिकली साइन की वैल्यूज़ को लर्न करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू 90 पे है वो 0 पर हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे। यानी पहले इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब इस डायरेक्शन को उल्टा रिवर्स कर देंगे, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगी √3/2, ये हो जाएगी 1/√2,
ये हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगी 0। इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट, ये हो जाएगी 1। सेक थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2/√3, √2, 2 हो जाएगी और इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी तरह हम सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें केवल साइन थीटा की वैल्यू लर्न हो। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।